नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं RSI के बारे में। RSI बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो एक सिचुएशन को बताती है जहाँ पे जब मार्केट एक का एक ऊपर जाना शुरू होती है तो ओवरबाउट मतलब बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर जा चुकी है इस सिचुएशन को, या फिर जब मार्केट डंप करती है तो काफी डंप होना शुरू होता है। तो ऐसे में ये बताती है कि अब मार्केट में काफी ज्यादा डंप हो चुका है, अब चांसेस है मार्केट यहाँ से अब जा सकती है। तो इन दोनों सिचुएशन को ओवरबाउट एंड ओवरसोल्ड सिचुएशन को यहाँ पर बताती है, जो कि हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। अब RSI को अगर हम देखें तो 90% जो ट्रेडर्स होते हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ट्रेड करते हैं वो कहीं ना कहीं RSI को यूज करते हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और RSI में देखें तो कई सारे ऐसे सीक्रेट स्ट्रेटजीज होते हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे हो सकती है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे आपको लास्ट तक देखनी है। साथ में अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब में ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे कई सारे मैं मार्केट के अपडेट शेयर करता हूँ, साथ में जो भी कॉल्स होते हैं वो सारा मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो मेक श्योर कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो ये दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पर बेसिकली हम ये देखेंगे RSI को, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से चलाना है आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हो। तो ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद आप यहाँ पर इसके चार्ट के ऑप्शन को ओपन कर लेना है। चार्ट जब ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आपको जो भी कॉइन सर्च करने हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली टाइम फ्रेम के बारे में बात करें तो 15 मिनट्स का मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम यहाँ पर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे RSI आपको सिलेक्ट करनी है, तो इस इंडिकेटर के ऑप्शन पे आपको RSI देखने को मिल जाएगा। तो आप RSI यहाँ पर सर्च करेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये आपको देखने को मिल जाएगी। मैं इस मूविंग एवरेज को यहाँ से हाइड कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो RSI हमारी यहाँ पे शो हो रही है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले RSI को समझनी है। RSI में दो तरह के लेवल हमें देखने को मिलता है, एक अप में एक डाउन पे। जैसा कि अगर इस लेवल को आप यहाँ पे देखोगे तो इसे 70 का लेवल इसे बोला जाता है। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा सेटिंग पे जाके डीप इसे यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर 70 का लेवल है, मैं इस लेवल को थोड़ा डीप कर दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ सके। तो यहाँ पर सेटिंग पे जाके मैंने दोनों लेवल को थोड़ा सा डीप कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये 70 का लेवल है और ये हमारा 30 का लेवल है। अब RSI को किस तरह से आप यहाँ पर यूज करोगे वो यहाँ पर हम यहाँ पे देखेंगे। तो RSI जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी मार्केट इस 70 के लेवल को क्रॉस करती है, यहाँ पे इस कर्सर के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हो, जब मार्केट इस 70 के लेवल को क्रॉस करती है तो पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनती है कि मार्केट यहाँ से हमें डंप देखने को मिलेगी। इसके बाद मार्केट जब इस 30 के लेवल को यहाँ पे टच करती है तो काफ़ी ज़्यादा चांस बनता है कि मार्केट यहाँ से हमें अप देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर चलती है, लेकिन कभी कभार जब मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिलता है तो उस टाइम मार्केट उस हिसाब से वर्क नहीं करती है जिस हिसाब से करनी चाहिए। मतलब ओवरसोल्ड और ओवरबाउट की जो सिचुएशन होती है वो सिचुएशन यहाँ पे वर्क नहीं करती है। तो उसके लिए हमें स्टॉप लॉस भी यूज करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी इंडिकेटर को यूज करो। अगर आप अपने स्टॉप लॉस को यूज नहीं करते हो तो जो भी आपने प्रॉफिट बनाया है वो सारा प्रॉफिट और प्रिंसिपल सारा जाने का यहाँ पे डर होता है। तो ऐसे में हमेशा आपको इन सब बातों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले आप स्टॉप लॉस यूज करो और उसके बाद पहले RSI को अच्छे से समझनी है कि किस तरह से आप इसे यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अब RSI को अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं पहले आपको लेवल के थ्रू यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं वर्टिकल लाइन एक यहाँ पे चूज करता हूँ। तो अब यहाँ पर इसे समझने के लिए एक वर्टिकल लाइन को मैं यहाँ पर चूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन लिया है। अब यहाँ पर आपको समझनी है, तो इस वर्टिकल लाइन पे लेने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऑसिलेटर है ये सीधा हमें 70 के लेवल पे टच करती है। 70 के लेवल पे टच करने के बाद अगर आप यहाँ पे सिचुएशन देखोगे तो यहाँ पे हमें रेड कैंडल बनना शुरू हो चुका है। और अब मार्केट की सिचुएशन अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा हमें डंप देखने को मिला है और सेम हमें यहाँ पर डंप देखने को मिला है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जब मार्केट 70 के लेवल को टच करती है। अब इसी तरह से और भी हम कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। अब
ऐसा भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि 70 के लेवल को टच नहीं करती है, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पे हमें डंप देखने को मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर रेड कैंडल आप देखोगे तो 1 2 3 4 तो 4 रेड कैंडल बनी है। यहाँ पे मैं 15 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रहा हूँ ताकि जो स्टॉप लॉस आप यूज करो वो छोटा स्टॉप लॉस हो, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सको। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने एक रेड कैंडल, यहाँ एक रेड लाइन यहाँ पे बनाई है और कई सारे रेड कैंडल बनना शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको कैंडल्स की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ जो ग्रीन कैंडल मैंने दी है वो बाई की है और जो रेड कैंडल है वो सेल की है। तो यहाँ पे कई सारे कैंडल बनना शुरू हो चुके हैं और RSI भी अगर आप देखोगे तो लगभग 65 की 66 के लेवल तक यहाँ पर है। तो उस हिसाब से भी आप अपना यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो और यहाँ से एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उसके बाद और भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हो, लगभग कुछ लेवल के हिसाब से 63 के लेवल तक यहाँ पे गई है। मार्केट में अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल बनना शुरू हो चुकी है और इस दौरान मार्केट में फिर से हमें डंप देखने को मिला है। लगभग इतनी अच्छी प्रॉफिट यहाँ तक आप बुक कर सकते थे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पर इजीली बुक कर पाओगे और ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ RSI में ही आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। आप देख सकते हो अब मार्केट ने काफ़ी अच्छा से 70 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक की है और ब्रेक करने फिर यहाँ पे हमें डाउन देखने को मिल रहा है। तो इस कंफर्मेशन को तब आपको लेना है, इस तरह के ट्रेड को आपको तब लेना है जब आपको रेड कैंडल देखने को मिल जाएगी। 1-2 रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप देख सकते हो इस रेड कैंडल को कि कितनी, एक रेड कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिली है और साथ में मार्केट भी 70 के लेवल को यहाँ पे टच की है और उसे ब्रेकआउट की है। तो ऐसे पोजीशन पे आप अपना जो सेल का शॉर्ट है, जो शॉर्ट का ट्रेड है वो आप ले सकते हो अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो। बेसिकली इन चीज़ों का आप स्पॉट में और फ्यूचर में दोनों में या फिर फॉरेक्स में या फिर स्टॉक में कहीं भी ट्राई कर सकते हो। फिर हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब बेसिकली मैं फिलहाल अभी आपको शॉर्ट के बारे में बता रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं आपको फिर से लॉन्ग के बारे में भी बताऊंगा। तो शॉर्ट में आप यहाँ पर अपना पोजीशन ओपन कर सकते हो। आप देख सकते हो मार्केट इस 70 के लेवल को टच करती है और यहाँ पे कई सारे रेड कैंडल बनना शुरू हो जाते हैं। तो कम से कम आपको 1-2 कैंडल का वेट करनी चाहिए बनने तक में, और जो आपका स्टॉप लॉस हो वो बिल्कुल जो भी रेड कैंडल हो, जो कि ऊपर यहाँ तक में जो भी रेड कैंडल हो उसके ठीक ऊपर पे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। लगभग इस एरिया पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। तो जो भी आप ट्रेड ले रहे हो कोशिश आपको यही करना है कि स्टॉप लॉस हमेशा आपको जो रेड कैंडल है उसके ऊपर आपको देखने को मिले। इसके बाद आप यहाँ पर भी ले सकते हो, परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रही है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे कई सारे रेड कैंडल हमें बनना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 एक ही लेवल पे, लगभग इसी लेवल पे ट्रेड कर दी है। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि मार्केट में एक डाउन ट्रेड शुरू हो गई है और यहाँ पे आप अपना शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ले सकते हो। तो अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ले लिया होता तो आप लगभग यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर चुके होते, यहाँ तक भी प्रॉफिट बुक कर चुके होते। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करनी पड़ेगी, शॉर्ट यहाँ पे लेनी पड़ेगी। अब कुछ चीज़ें आपको याद रखना है कि जब आप इस तरह के पहली बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करोगे तो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट आपको यूज करना है ताकि आप सीख सको। कभी भी मार्केट में अचानक से आके आप प्रॉफिट करना शुरू नहीं करोगे जब तक आप उसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत नहीं करोगे। तो ये चीज़ें आपको पहले सीखनी होगी, किस तरह से आप इन्हें 1 बाय 1 करके यूज कर सकते हो। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो लगभग 70 के लेवल को टच करने ही वाली थी और यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल देखने को मिला है। उस हिसाब से फिर से मार्केट में एक डंप हमें देखने को मिल गया। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पे मार्केट के इस लेवल को 70 के लेवल को टच करती है और मार्केट में हमें एक डाउन देखने को मिलता है। और इस दौरान कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपकी जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर हिट कर जाए। तो स्टॉप लॉस जब अगर आपकी हिट होती है तो आप ये याद रखें कि जो भी अब नेक्स्ट ट्रेड हो वो 4 से 5 घंटे 6 घंटे के बाद आपको लेनी है। आराम से आपको रिलैक्स करना है, उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको एक सीन देखनी पड़ेगी।
अब इस एरिया पर आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट का पोजीशन लिया तो स्टॉप लॉस आपकी हिट हो जाती। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट आपको हो सकती थी, लेकिन हो सकता है कि आप इतना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते और फिर आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जाती। फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो लगभग यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल चुकी होती है, अच्छी खासी प्रॉफिट आप बुक कर चुके होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, ना कि आप रिवेंज ट्रेड करना, क्योंकि रिवेंज ट्रेड करने से हो सकता है कि आपको यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ जाए। तो यहाँ पर कई सारे मैंने शॉर्ट के बारे में आपको बताया है। यहाँ पर भी आप शॉर्ट का पोजीशन देख सकते हो। मार्केट इस ऊपर में गई और फिर मार्केट में हमें डंप दिखने को मिला है। तो जब भी RSI का ऑसिलेटर जब 70 के लेवल को टच करती है, नेगेटिव कैंडल बनना, यहाँ पर रेड कैंडल बनना शुरू होती है, तो आप वहां से एक ट्रेड ले सकते हो। ठीक उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर यूज करनी है। अब हम चलते हैं लॉन्ग के ऊपर कि किस तरह से आप अपना लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पर ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से हम सीखेंगे लॉन्ग की पोजीशन को किस तरह से लॉन्ग पोजीशन आप यहाँ पे ले सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, आप कैंडल्स को देखो तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव कैंडल देखना बनना शुरू हो चुका है। RSI के लेवल को देखोगे तो 70 के लेवल को टच की है। मार्केट में अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी बुल हमें देखने को मिली है। सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हो। लगभग आप इतना तक में प्रॉफिट या फिर इतना तक का प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। उसके बाद और भी लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो एक लेवल आप यहाँ पर भी देख सकते हो। मार्केट जब 70 के लेवल को टच की है, यहाँ पर भी एक अच्छा कैंडल हमें देखने को मिला है। उसके बाद एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आपको ट्रेड लेना है तो अगर आप सेल का ले रहे हो तो कम से कम 2-3 का आपको यहाँ पर नेगेटिव कैंडल, रेड कैंडल बननी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर लॉन्ग का ले रहे हो तो आपको पॉजिटिव कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल आपका यहाँ पर बनना चाहिए। तो सेम हमें यहाँ पर देखने को मिला है, ग्रीन कैंडल बनी है, तभी हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, वरना यहाँ पर ट्रेड हम नहीं लेंगे, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब एक यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव कैंडल हमें देखने को मिली है, ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। मार्केट में एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल आप देख सकते हो। मार्केट ने 70 के लेवल को टच की है। टच करने के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, ज़्यादा नहीं। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया हो। अब आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है RSI पे जो लेवल है वो 30 के लेवल को ब्रेकआउट की है। ब्रेकआउट करने के बाद अब मोमेंट हमें देखने को मिला है। तो कुछ इस तरीके से भी आप यहाँ पर अपना ट्रेड ले सकते हो कि जब 30 के लेवल को ब्रेक करती है और 30 के लेवल को यहाँ से क्रॉस करती है, तब एक आपको पॉजिटिव कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलता है, जो कि इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में बाइंग पोजीशन आ चुकी है। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया हो तो ईजिली आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं। तो ये भी कई एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, 70 के लेवल को टच कर रही थी और मार्केट में ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई। मार्केट में एक अच्छा खासा हमें बाय देखने को मिला है। अब कई सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 तरीके से ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते हो। पहले की जब 30 के लेवल को ब्रेक करती है और अब जाना शुरू होती है, ग्रीन कैंडल बनना शुरू होती है, मार्केट में एक बाय पोजीशन बनती है, आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मार्केट ने 30 के जो लेवल है इसे ब्रेकआउट की है। ब्रेकआउट करने के बाद जब इसे ब्रेक करती है, ऊपर की ओर ब्रेक करती है, मार्केट भी अब हमें देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन पे आप यहाँ पर भी अपना ट्रेड ले सकते हो, इजीली प्रॉफिट यहाँ पे बुक की जा सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कई सारे मैं एग्जांपल आपको दिखा सकता हूं जो 70 के लेवल और 30 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करती है या फिर इसे टच करती है, मार्केट में नेगेटिव कैंडल बनना शुरू होती है, रेड कैंडल बनना शुरू होती है या फिर ग्रीन कैंडल बनना शुरू होती है, तो उस समय आप अपने ट्रेड को यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो। सेम एग्जाम्पल आप यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। तो लगभग काफ़ी अच्छा RSI हमें इंडिकेट करती है कि आप यहाँ से बाय कर सकते हो। मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, ओवरबॉट हो चुकी है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे बताती हैं।
आरएसआई के फ्रेंड्स कई सारे वीडियो यहाँ पर बन सकते हैं, चाहे वो बुलिश डाइवर्जेंस का हो, बेरिश डाइवर्जेंस का हो, या फिर जो 50 के लेवल हो उसके ऊपर ट्रेड करने की हो। तो कई सारे हमें यहाँ पर वीडियोस देखने को, कई सारे हमें फैक्ट्स या फिर कई सारी डिटेल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे यहाँ पर रिकवर करूंगा कि किस तरह से आरएसआई को यूज कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आरएसआई के इस लेवल को हमें यहाँ पर समझना जरूरी था, जो कि मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पे बताया है। तो इस आरएसआई के फैक्टर्स पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क करना है, पहले इसे आपको समझनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी फिलहाल मैंने 70 एंड 30 के लेवल को बताया है और इसे सिर्फ ब्रेकआउट एंड टच करने के ऊपर ही मैंने आपको बताया है, लेकिन इसके आगे भी कई सारी चीज़ें बनती हैं जो आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। 70 के लेवल, 30 के लेवल के बाद 50 के लेवल बचती है, उसके बाद बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस बचती है, साथ में कुछ ट्रेंड बनते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, इन सभी को समझना हमें जरूरी है। तो इस आरएसआई की वीडियो को आप पहले पूरा देखें ताकि मैं दूसरी सेशन को यहाँ पे शुरू कर सकूँ, दूसरी वीडियो यहाँ पे ला सकूँ। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम के लिंक है, उसे आप ज्वाइन करो ताकि सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।